हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद EH ऑल इन वन क्लासेस। सो हम लोग टेम्पैरामेंट का लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल। इंट्रोडक्शन पार्ट को कल हम लोगों ने देखा, ठीक है, जिसमें ये बात एट लास्ट हमें मालूम हुई कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में 3 टाइप्स ऑफ टेम्पैरामेंट है। एक सैंग्वाइन है आपको, और एक लिम्फेटिक है, और एक मिक्सड है। ठीक है, तो सैंग्वाइन जिसमें प्रीडोमिनेंस ब्लड होता है। ठीक है, अगर ब्लड अगर इक्विलिब्रियम में अगर होगा तो पेशेंट उसी टेम्पैरामेंट की कैटेगरी में होगा और हेल्दी होगा। ठीक है, अगर उसके अंदर अगर बढ़ोतरी होगी, वाइटेशन होगा, चेंजेस आएंगे किसी भी वजह से, किसी भी इफेक्ट की वजह से, ठीक है, तो वो पेशेंट बनेगा हेल्दी से अनहेल्दी की तरफ जाएगा। इसी तरह लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट किसी पर्सन में हो तो उसके अंदर प्रीडोमिनेंस जो है लिम्फ का होता है। ठीक है, अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो कोई डिसीज नहीं होगी पेशेंट, यानी वो हेल्दी पर्सन होगा। अगर उसके अंदर वाइटेशन चेंजेस आएंगे तो वो पेशेंट बनेगा, अनहेल्दी बनेगा। मिक्सड में दोनों टाइप ऑफ टेम्पैरामेंट पाए जाते हैं, लिम्फेटिक और ब्लड, और दोनों भी जो वाइटल एलिमेंट्स है अगर वो दोनों भी इक्विलिब्रियम में हो गए तो वो हेल्दी रहेगा। दोनों में से एक चीज भी अगर प्रीडोमिनेंट होके वाइटेशन में अगर होगा तो पर्सन क्या है, अनहेल्दी हो सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंग्वाइन टेम्पैरामेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पैरामेंट है जिसका जानना हमारे लिए जरूरी है। क्लिनिक्स में हमारे पास ऐसे अगर पेशेंट्स आए तो उनको किस तरह पहचाने, ठीक है, उनको लिए कौन सी रेमेडी दे जो उनको तुरंत फायदा पहुंचाए, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज शुरू करते हैं सेंगोइन टेम्पैरामेंट। सेंगोइन टेम्पैरामेंट, this result from the predominance of the circulation of the blood in the blood vessels is the person of sanguine temperament. sanguine temperament को किस तरह आप डिफाइन करेंगे? प्रीडोमिनेंस, ठीक है, यानी जो ब्लड है, जो ब्लड वेजल्स में उसकी जो क्षमता होती है वो ज्यादा उभर के आती है। तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे पर्सन को हम कहेंगे सेंगोइन टेम्पैरामेंट। ठीक है, तो ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड की मात्रा अगर ज्यादा उभर के आएगी तो हम उसको कहेंगे सेंक्वाइन। ये पर्सन जो है सेंक्वाइन टेम्पैरामेंट का है। तो अब उसके लिए हम लोग उसके लक्षण देखेंगे कि किस तरह सेंक्वाइन टेम्पैरामेंट का पर्सन होता है, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, वो पर्सन के बिलोंगिंग्स किस तरह होते हैं, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। और वो पर्सन के लिए आने वाले समय में क्या क्या बीमारियां आ सकती है अगर वो पर्सन अपने टेम्पैरामेंट की देखभाल नहीं करेगा। ठीक है, और उसके लिए क्या रेमेडी देना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। द पर्सन विल सफर फ्रॉम ए डिसीज ड्यू टू द वाइटेशन ऑफ ब्लड। अगर इसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड की मात्रा अगर चेंज होगी, उसके अंदर चेंजेस आएंगे तो वो पर्सन क्या होगा, डिसीज में जा सकता है। इन दिस टेम्पैरामेंट सर्कुलेटरी ऑर्गन्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि ब्लड है, ब्लड इसमें प्रीडोमिनेंस है, तो ब्लड के रिलेटेड भी जो ऑर्गन्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक्टिव रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कौन से ऑर्गन क्या क्या काम करते हैं। ब्लड मेकिंग ऑर्गन्स, यानी ब्लड से रिलेटेड जो भी ऑर्गन होंगे वो एक्टिव रहेंगे। ब्लड मेकिंग ऑर्गन्स जैसे लिवर, लिवर भी बहुत एक्टिव होगा इनका। बोन मैरो, बोन मैरो बहुत एक्टिव होगा क्योंकि ये ब्लड को बनाता है। ठीक है, ब्लड यूटिलाइजिंग ऑर्गन्स, अब ब्लड तो बन गया, अब ब्लड बन के पूरे बॉडी में सप्लाई होना चाहिए और यूटिलाइज भी होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कौन से ऑर्गन्स हेल्पफुल है? ठीक है, तो जैसा ब्लड अगर वाइटेशन होगा तो उसके साथ इन ऑर्गन्स को भी अपने अंदर शामिल करेगा, जैसा कि हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो ये भी ऑर्गन्स यूटिलाइज करते हैं ब्लड को।
वैसे तो यूटिलाइज पूरी बॉडी करती है, लेकिन ये एक्टिव पार्ट्स है। ब्लड रिफाइनिंग ऑर्गन्स, ब्लड को कौन फिल्टर करता है, उसकी जो कैपेसिटी है उसके अंदर की, उस तरह क्षमता है, वो बाकी कौन रखता है? वो है लंग्स। किस तरह? ऑक्सीजन को अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। तो ये ब्लड की प्यूरिफाइंग हो रही है यहाँ पे। इसी तरह किडनी, किडनी जो वेस्ट मटेरियल है, जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद सेल्स का जो वेस्ट है वो ब्लड में आता है, ब्लड से किडनी की तरफ जाता है, किडनी उसको फिल्टर करता है, फिल्टर करके फिर रिटर्न सर्कुलेटरी सिस्टम में एड अप करता है। तो यहाँ पर हमने देखा ब्लड मेकिंग ऑर्गन्स, यहाँ पर देखा हमने ब्लड यूटिलाइजिंग ऑर्गन्स, फिर आखिर में देखा हमने ब्लड रिफाइनिंग ऑर्गन्स। तो इन तीनों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके पास जो भी पेशेंट आएगा सेंगोइन टेम्परामेंट का, तो उनके अंदर इस ऑर्गन में से कोई भी ऑर्गन क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए उनके जो ऑर्गन से, हार्ट, ये देखिए हार्ट, दिल है, ये आर्टरीज है, ये वेन है, ये कैपिलरीज है, दोनों को रिलेशन है। ठीक है, ब्लड वेजल्स है, उसके अंदर सेल्स है, ये लिवर है, लिवर ब्लड मेकिंग ऑर्गन है, बोन मैरो है, ब्लड मेकिंग ऑर्गन है। ठीक है, इसी तरह किडनी है, यूरिथ्रा है, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर, ये भी ब्लड रिलेटेड ऑर्गन्स है। तो प्रॉब्लम अगर होगा तो पर्सन को इनमें से, ब्लड में अगर वाइटेशन होगा तो इन ऑर्गन में कोई भी शामिल हो सकता है। इस बात को याद रखिए। अब ये देखिए, ये पर्सन एक्सटर्नली कैसा दिखता है बाहर से देखने से, और इंटरनली उसके ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ब्लड कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नली बाहर से किस तरह दिखता है। जब आपके पास कोई सेंगोइन टेम्परामेंट का अगर कोई पर्सन आता है, तो आप बाहर से देखकर उसको कैसे उसको मालूम करेंगे कि ये सेंगोइन टेम्परामेंट का है। ठीक है, यानी आपकी आंखों से देखकर, आपकी क्लिनिक में आता है चलते हुए, तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये सेंगोइन का है, लिम्फेटिक का है। ठीक है, क्या क्या चीजों को और गौर करना है। आप बालों को देखिए, उसके बाल हल्के हल्के होते हैं, एकदम लाइट हेयर होती है। ठीक है, और आइस भी हल्के हल्के होते हैं। ठीक है, स्मूथ स्किन, उनका जो स्किन होता है एकदम, उसका जो टेक्सचर होता है एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है। पहली नजर पर ही बालों पर, तो बाल कैसा नजर आए, हल्के से। आंखों आंखों को देखा आपने, उसके अंदर भी जो कंजक्टिवा होता है, जो अंदर का, वो लाल नजर आता है, कंजक्टिवा। ठीक है, और ये जो दिखते हैं, दिखने में ब्राइट कलर होते हैं, ब्राइट रेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ब्लड इसके अंदर प्रीडोमिनेंस है, तो ब्लड की सर्कुलेशन एक्टिव होगी, तो आपको इनका कलर एकदम ब्राइट रेड कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और इनके जो होठ है, होठ के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन नजर आएगा, रेडिश कलर। ठीक है, और इसी तरह उनका जो थ्रोट है, हाँ, और टंग है, टंग से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेंगोइन टेम्परामेंट। ठीक है, बाल से, आंखों से, और कलर से, ठीक है, और होठों से, जबान से, और अंदर थ्रोट के अंदर भी देखकर। ठीक, यहाँ कहीं पर भी आप देखेंगे तो रेड, क्योंकि ब्लड इनके अंदर प्रीडोमिनेंस है, तो ब्लड का कलर रेड है, तो रेड कॉम्प्लेक्सिटी इनके अंदर नजर आएगी। ठीक है, अगर हम, ये तो एक्सटर्नली हो गया। इंटरनली क्या देख सकते हैं हम लोग? इंटरनली क्विक, फ्रीक्वेंट, रेगुलर एंड स्ट्रॉन्ग पल्स। अगर हम पल्स देखेंगे इंटरनली, तो क्विक होंगे, तेजी से, फ्रीक्वेंटली, लगातार होंगे, रेगुलर, इसमें भी रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, और स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी होंगे। आप अगर पल्स देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये क्विक भी है। ये चार चीजें देखना है। क्विक, क्या तेजी से आ रहा है, फ्रीक्वेंटली, एक के बाद एक है, ठीक है, रेगुलर आ रहा है, एक के बाद, तो एक के बाद आ रहा, लेकिन दो एक साथ आके, बीच में गैप आके फिर तीसरा आ रहा, ऐसा है क्या? नहीं, बल्कि क्विक होना चाहिए, तेजी से, फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, और रेगुलर आना चाहिए, और स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप, आपके जो
जो फिंगर से उसको लगे, इस तरह लगे, ठीक है, जो पल्स है आके आपके उंगलियों में लगे, ठीक है, तेजी से लगे, ये इंटरनली एक। और आपको हिंट में रैपिड डाइजेशन, जब आप सवाल करेंगे आप सेंगोइन पेशेंट को कि आप कहेंगे कि भाई आपका हाजिमा बहुत तेज है क्या, ठीक है, तो महसूस होगा कि बहुत तेजी से इनका हाजिमा हो जाता है जो भी खाते हैं, ठीक है। ब्लडलेसनेस एंड कोल्डनेस ऑफ लिम्स, यानी पैरों को देखेंगे तो एकदम शांत और एकदम कोल्ड नजर आएंगे, ठीक है। और हैंड्स एंड फीट आर मॉइस्ट ऑफ एन एसिड नेचर। हाँ, ये पॉइंट भी आप पूछ सकते हैं पर्सन से, क्या आप हाथ और आपके फीट नमी हो जाते हैं, हाथ और फीट आपकी क्या है, नमी हो जाते हैं जल्दी, ठीक है। और उनसे देख देख सकते हैं हम रैपिड सर्कुलेशन, उनकी जो सर्कुलेशन एक्टिविटी है बहुत तेजी से होने लगती है, रैपिड डाइजेशन। और ये रिपीटेड आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये एक्सटर्नली नजर आएंगे और इंटरनली ये आपको हिंट्स मिलेंगे। आइए देखते हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। वॉक, इनकी चलन किस तरह होगी जब ये चलते हैं, तो इनका जो पंजा है ये पहले रखते हैं, फिर उसके बाद एड़ी रखते हैं, पहले पंजा फिर एड़ी, पहले पंजा फिर एड़ी। तो इससे होता क्या है, इनकी जो अगर शूज देखेंगे आप या फिर इनके सैंडल देखेंगे, तो इनका अगला हिस्सा अक्सर रब हुआ, घिसा हुआ नजर आएगा, ठीक है। यानी पहले ये पंजा रखते हैं फिर एड़ी रखते हैं, पंजा फिर एड़ी, किनका, सेंगोइन टेम्परामेंट का। तो ये एक वॉकिंग के वक्त आप गौर कर सकते हैं, आपका सेंगोइन पर्सन अगर आपके पास आता। फेशियल लुक, चेहरे से कैसा देखेंगे, चेहरे से देखने के दो टिप्स है, थ्री टिप्स है। एक आप देखेंगे नाक को, ये नाक, नाक जो है नॉन ब्रिज हो, ठीक है, यानी एकदम स्ट्रेट हो गया सा, ब्रिज की तरह नहीं होगी, ठीक है। और जो टिप ऑफ द नोस है ये शार्प होगा, शार्प होगा। तो अंदाजा लगा सकते हैं चेहरे को देखकर आप और ब्रिज को देखकर, ठीक है। और इनका जो फेस है ये चीक से अबव होता है, यानी ये आईब्रो से अगर आप देखेंगे, आईब्रो से अगर देखेंगे, ठीक है, आईब्रो से अगर देखेंगे तो आईब्रो से थोड़ा बाहर निकला हुआ होगा चेहरा, ठीक है। तो ये नॉन ब्रिज होगा, ये टिप होगा, और फेस अबव होगा आईब्रो से, ठीक है। ये इनके चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं और वॉकिंग स्टाइल से अंदाजा लगा सकते हैं। थर्ड चीज जो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये लोग स्पाइसी फूड को खाने पसंद करते हैं और नॉनवेज को ज्यादा चाहे, ठीक है। नहीं, अक्सर लोग, ऐसा नहीं कि अक्सर लोग जो है वो नॉनवेज ही को पसंद करते हैं, लेकिन इनकी चाहत होती है हफ्ते में एक मर्तबा या दो मर्तबा कम से कम ये क्या करे, नॉनवेज को खाए, ठीक है। तो ये हो गया अपना चौथा नंबर। पांचवा नंबर जो है ये नॉर्मल कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर कैसे है, आम स्वभाव देख सकते हैं। इजीली मिंगल, ये आसानी के साथ घुल मिल जाते हैं, मिलकर आसानी के साथ बात बना लेते हैं, उनको हंसाते हैं, हाँ, उनके दिल की बातों को निकालते हैं और इजीली मिंगल हो जाते हैं, मिलजुल जाते हैं, उनका नयापन कुछ भी नहीं। टॉकटी और बहुत बातुले होते हैं और अपनी अंदर की बात भी निकाल देते हैं और आसानी के साथ अपनी राज को भी वो लोग खोल देते हैं। इजीली गॉट एंग्री एंड विल डिक्रीज द एंगर इजीली, और जल्दी गुस्सा आ जाता है और जल्दी गुस्सा चले जाता है, यानी जल्दी एकदम तेज, कोई अगर गलत बात सुन लिए तो फौरन गुस्सा आ गया, फिर थोड़ी देर के बाद शांत हो गए। तो ऐसे लोगों को हम देखते हैं अक्सर। हाइपर सेंसिटिविटी, यानी बहुत ही हसास होते हैं, जल्दी रिएक्शन आता है हर चीज, एकदम एनर्जेटिक होते हैं वो लोग। आप सवाल करो उनके मुंह से जवाब निकले, कोई काम करने के लिए बोलो फौरन करें, कितना भी मुश्किल काम हो उसके लिए नहीं बोल के नहीं नहीं बोले, बल्कि तैयार रहेंगे हमेशा।
यानी हाइपर रहेंगे हमेशा। तो ये नॉर्मल कैरेक्टर से अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से, तो हम लोगों ने एक्सटर्नली देखा किस तरह नजर आएंगे, इंटरनली देखा, और अदर कैरेक्टर्स को भी देखा हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए इनमें देखिए कौन से डिसीज हो सकते हैं इन फ्यूचर में, क्योंकि इनके अंदर वाइटेशन ऑफ ब्लड है, तो उसी के रिलेटेड ऑर्गन्स, चाहे वो मेकिंग वाले हो, ब्लड मेकिंग वाले हो, या फिर ब्लड यूटिलाइजिंग वाले हो, या ब्लड को प्यूरिफाई करने वाले हो, ये तीनों में से कोई एक ऑर्गन डैमेज होगा। जैसे इनको क्या क्या बीमारियां हो सकती है, देखिए इनकी नाक से खून बह सकता है, आवाज कानों में आवाज गूंज सकती है, इनको पाइल्स की बीमारी हो सकती है, और इनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन, इनको चक्कर कभी कभार होती है, पाल्पिटेशन घबराहट होती है, इन्फ्लेमेशन, क्योंकि थ्रोट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, चेस्ट में भी प्रॉब्लम आ सकता है, इंटेस्टाइन में आ सकता है, इनको ब्लीडिंग हो सकती है, इनको बीपी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है इनको जल्दी, और यूरिन में भी बहुत ज्यादा रिएक्शन हो सकता है। अगर फीमेल है तो इनको बहुत ज्यादा क्या होंगे, मेंसेस आएंगे, रेगुलर इरेगुलर मेंसेस भी हो सकते हैं, क्वांटिटी ज्यादा होगी ब्लड की। चिल्ड्रन में देखिए कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फीवर हो सकता है, कोल्ड और वूपिंग कफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिसीजेस इन पेशेंट्स को इन वाइटेशन ऑफ ब्लड में हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो रेमेडी है वो एंजियो टीको है। तो प्रिंसिपल रेमेडी तो यही रहेंगी। मोस्टली स्क्रोफोलोसो जो है इनको एग्रीवेशन प्रोड्यूस करेगा, तो हम जहां तक हो सके एग्रीवेशन के लिए एस ग्रुप में से खासकर S1 अवॉइड करें। अब ए ग्रुप में भी हमें जो देना है मोस्टली A3 बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर टेम्पेरामेंट सेंगवाइन होगा, अगर हम A3 देंगे, 100% क्लियर ऑफ देयर पेशेंट। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम को जल्द से जल्द हम पेशेंट से दूर कर सकते हैं। अगर A3 टॉलरेट कर रहा है पेशेंट, तो इसका मतलब समझिए वो सेंक्वाइन टेम्पेरामेंट का है। ठीक है, तो इजीली वो क्यूरेबल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को आज सीखा। टेम्पेरामेंट, सेंक्वाइन टेम्पेरामेंट क्या है, उसके कौन से ऑर्गन से, और साथ में एक्सटर्नली इंटरनली किस तरह नजर आता है, और आम अदर अदर रिलेटेड थिंग्स के बारे में भी जाना, और क्या क्या डिसीजेस हो सकते हैं, और क्या सेंगवाइन टेम्पेरामेंट की रेमेडी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। कल हम लोग बात करेंगे लिम्फेटिक टेम्पेरामेंट के लिए, टेम्पेरामेंट के बारे में। ओके, थैंक यू।